वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी व्रेन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई पे चल रहा है यूपी स्पेशल जी के सीरीज, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं एक एक जिले का और उस जिले के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो इकट्ठा करते हैं, जो एग्जाम में हमारे आ चुके हैं और आने की संभावना जिनके बढ़ जाती है। तो ऐसे फैक्ट की हम स्टडी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जिला हम लेते हैं। सबसे पहला जिला है हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर। तो पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये जिला है, यहाँ तक फैला हुआ है गौतम बुद्ध नगर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हरियाणा से संपर्क में, दिल्ली से, गाजियाबाद से, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, इन सब जिलों से संपर्क में रहता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि जानते हैं दिल्ली एनसीआर रीजन का एक जिला है, ठीक है। एनसीआर रीजन में आता है, उत्तर प्रदेश का जिला है। तो चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, मुख्यालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उनके मेन नाम पे ना हो के थोड़ा किसी और शहर में है। तो उनमें से एक जिला है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इस जिले का मुख्यालय कहाँ पे? तो देखते हैं इस जिले का मुख्यालय कहाँ पे। तो इस जिले का मुख्यालय आपका नोएडा में, ठीक है। इस जिले का मुख्यालय कहाँ पे? नोएडा में। नोएडा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 जून सन 1997 को। और आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा कि नोएडा की फुल फॉर्म होगी, उस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, हमने ध्यान ही नहीं दिया शायद कभी। तो इसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर से सुन लीजिए, न्यू ओखला, ओखला एक जगह का नाम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये इसका पूरा नाम होता है, नोएडा की फुल फॉर्म होती है। चलिए दोस्तों, ओखला पक्षी विहार। तो जैसे आप जानते हैं ओखला जगह कहाँ पे है, तो ये आपको पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में। तो ओखला पक्षी विहार है डेफिनेटली, जैसा कि जानते हैं कहाँ होगा, तो गौतम बुद्ध नगर में ही होगा। प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क कहाँ पे है, या इसको हम नाइट सफारी के नाम से भी जानते हैं। तो कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। चलिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें जिसको हम कहते हैं SEZ, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका कहाँ, ये पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर दे। तो नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। तो ये हम जो बता रहे हैं आपको, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, तो ये बता रहे हैं जनगणना 2000 के डाटा के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही 2021 की जनगणना का डाटा आएगा, जो कि कोरोना की वजह से डिले होती चली जा रही है, ठीक है, तो तब तक यही क्वेश्चन, यही फैक्ट आपके करेक्ट रहेंगे। जैसे ही 2021 की जनगणना का डाटा आ जाएगा तो ये फैक्ट अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको नया डाटा याद करना पड़ेगा फिर से। चलिए, बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा था? गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट, बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ठीक है, तो ये है आपका कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, आइए दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है हिंडन नदी यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? तो गौतम बुद्ध नगर में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहां पे स्थापित किया जाने वाला है? तो ये जेवर में। जेवर अपने आप में पहले से एक एयरपोर्ट है, लेकिन इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट यहीं पे डेवलप किया जाएगा। कहां पे? गौतम बुद्ध नगर में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम फिल्म सेंटर, उत्तर प्रदेश का प्रथम फिल्म सेंटर कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है भैया, कहां? गौतम बुद्ध नगर में। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, गैस आधारित विद्युत संयंत्र है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स तो हैं ही हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ठीक है, गैस से चलने वाला कहाँ पे है? तो ये गैस से चलने वाला होता है हमारा कहाँ पे? दादरी में। और दादरी जगह कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी गौतम बुद्ध नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। एक दूसरी जगह है दादर, वो मुंबई में है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दादरी की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन कहाँ पे? तो ये भी पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल टाउन किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल टाउन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नोएडा को। द्रोणाचार्य जी का मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी आपका गौतम बुद्ध नगर में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जिले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जिला हमारा गाजियाबाद। चलिए पहले गाजियाबाद की लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं। गाजियाबाद की लोकेशन कहाँ पे है? तो जैसे कि हम जानते हैं ये है गाजियाबाद की लोकेशन, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये है गाजियाबाद की लोकेशन। चलिए दोस्तों, अब गाजियाबाद के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हिंडन नदी के किनारे बसा है गाजियाबाद, ठीक है। हिंडन नदी ना दी हो तो आप यमुना भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये कहाँ पे है, तो ये भी स्थापित है आपका गाजियाबाद में। रबर उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस, सॉरी कौन सा जिला या कौन सी जगह फेमस है, तो गाजियाबाद जिले में एक जगह पड़ती है मोदी नगर, ठीक है, तो ये फेमस है रबर उद्योग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो हम फिर कह रहे हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका गाजियाबाद। फिर कह रहे हैं कि ये डाटा जो जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी डाटा है, तो ये डाटा केवल और केवल 2011 की जनसंख्या गणना के आधार पर लिए गए हैं, तो 2021 की डाटा आएगा तो ये परिवर्तित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पहला पुलिस संग्रहालय कहां पे, तो ये है आपका गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय कहां पे स्थापित है, तो ये है आपका गाजियाबाद में। चलिए दोस्तों, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किसको कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है गाजियाबाद को। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पे है, तो ये है आपका गाजियाबाद में स्थापित है। कैलाश मानसरोवर भवन की बात कर रहा है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर भवन है, ठीक है, बिल्डिंग है, ठीक है, तो कहां पे है, गाजियाबाद में। ट्रोनिका सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका जिला गाजियाबाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो ये भी आपका पड़ता है गाजियाबाद में। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली कनेक्शन, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, बिजली कनेक्शन की बात कर रहा है। कौन सी योजना, सौभाग्य योजना। कौन सी योजना के अंतर्गत, सौभाग्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने वाला गाजियाबाद जिला है जिसने हर घर में बिजली कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट, छोटा दिल्ली के नाम से कौन सा शहर मशहूर है, तो गाजियाबाद है। उद्योग नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये भी जाना जाता है गाजियाबाद को, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट थे गाजियाबाद के बारे में, और भी कुछ फैक्ट हैं। रिम तथा धुरा बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है, तो ये भी आपका गाजियाबाद। चलिए दोस्तों, हिंडन एयरबेस, ठीक है, हिंडन एयरबेस यानी एयरफोर्स के लिए एक एयरपोर्ट बनाया गया है जो कि इसको हिंडन एयरबेस बोला जाता है, तो ये कहाँ पे, हिंडन जगह, तो ये गाजियाबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, तो ये भी आपका पड़ता है जिला गाजियाबाद में। चलिए दोस्तों, गाजियाबाद को किसने बसाया था, तो गाजियाबाद को बसाने वाला शख्स था, उसका नाम था गाजीउद्दीन, ठीक है, और इन्हीं के नाम पे गाजियाबाद शायद इस जिले का नाम रखा गया था, इस जगह का नाम। चलिए, गाजियाबाद जिले की पेयजल आपूर्ति यानी पीने के पानी की पूर्ति कौन सी नहर करती है, तो ये करती है गंगा नहर। तो यहाँ पे बात गंगा नहर की हो रही है, गंगा नदी की नहीं हो रही, रिवर की नहीं हो रही, किसकी, गंगा नहर नामक एक नहर है यहाँ पे, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जिला जो है अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। पहले लोकेशन देख लेते हैं अलीगढ़ की कहाँ पे, तो ये है भाई अलीगढ़ के लोकेशन, आप देख रहे हैं हरियाणा से भी स्पर्श करता है, ठीक है, और यहाँ हाथरस जिला है, मथुरा है, कासगंज है, ठीक है, और ये बुलंदशहर है। इन जिलों से लगा हुआ है क्या, अलीगढ़। तो ये है अलीगढ़ की लोकेशन देखने के बाद अब मूव करते हैं अपना जिला अलीगढ़ के बारे में। तो देखते हैं अलीगढ़ क्या है, तो ये जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय फेमस है किसके लिए, BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, इसी तरह AMU के लिए फेमस क्या है, अलीगढ़ यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। चलिए दोस्तों, अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ किसने रखा था, तो ये रखा था नजफ खान ने। किसने रखा था, नजफ खान। चलिए दोस्तों, हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह, यहाँ पे भी ये थर्मल पावर प्लांट है और ये रूस की मदद से लगाया गया था। कई बार एग्जाम में तो ये ही पूछ लिया गया है कि कौन सा ताप विद्युत ग्रह रूस की मदद से भारत में स्थापित किया गया, तो उसका नाम है हरदुआगंज जो कि अलीगढ़ जिले में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, तेज बहादुर सप्रू ये क्रांतिकारी थे, तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो इनका जन्म स्थान है भाई कहाँ पे, ये है आपका अलीगढ़ में। नेक्स्ट, अतरौली घराना, ठीक है, जैसे बनारस घराना हुआ करता था, लखनऊ घराना हुआ करता, आगरा घराना हुआ करता, ठीक उसी तरह है ध्रुपद घराना, अतरौली घराना, और ये फेमस था ध्रुपद और धमार गायन के लिए प्रसिद्ध था। इसका मूल स्थान जो माना जाता है वो माना जाता है जिला अलीगढ़। चलिए दोस्तों, और भी कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। काला हिरण संरक्षण केंद्र, ठीक है, तो काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गवाना क्षेत्र में, और ये कहाँ क्षेत्र है, ये है आपका अलीगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सूत्रधार कौन थे, जनरेट करने वाले कौन थे, तो ये थे हमारे सैयद अहमद खान। इनका नाम क्या है, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जो बाद में चलकर AMU बना, इसकी स्थापना सन 1875 में की गई थी। अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, तो ये नाम था इनका कोयल, या कोल भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है, तो कोयल या कोल मिले तो समझ जाइएगा अलीगढ़ का पुराने नाम की बात की जा रही है।
चलिए दोस्तों और चीज जानते हैं, ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है, तो वो है आपका अलीगढ़। सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ठीक है, एक पॉइंट हो रहा है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस यानी कि पदार्थ विज्ञान, ठीक है, तो इसके लिए सेंटर कहां स्थापित किया गया, तो ये किया गया आपका अलीगढ़ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जिले की तरफ मूव करते हैं, तो नेक्स्ट जिला है हमारा अंबेडकर नगर। कौन सा जिला है, अंबेडकर नगर। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं भाई अंबेडकर नगर की कहां पे है, ठीक है, अंबेडकर नगर की लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं, तो ये है अंबेडकर नगर जिला, ठीक है, इसकी लोकेशन ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आजमगढ़ से लगा हुआ है, आजमगढ़ से, बस्ती से, ठीक है, इधर ये कौन सा संत कबीर नगर है, इधर फैजाबाद है, सुल्तानपुर है, ठीक है, तो इन जिलों के मध्य में स्थापित है कौन सा, अंबेडकर नगर। तो आइए अंबेडकर नगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो जिला अंबेडकर नगर, इसका मुख्यालय अंबेडकर नगर में नहीं है, मतलब इस सिटी में नहीं है नाम, ठीक है, तो ये कहाँ पे, अकबरपुर में, ध्यान रखना है कहाँ पे, अकबरपुर में। गोविंद साहब मेला लगता है कहाँ पे, तो ये लगता है अंबेडकर नगर में। और एक इंपॉर्टेंट चीज है टांडा विद्युत गृह, टांडा ताप विद्युत गृह, तो ये कहाँ पे, ये भी आपका अंबेडकर नगर में। जैसे कि आपको एक चित्र दिखाया गया है, तो टांडा ताप विद्युत गृह का ही ये चित्र दिखाया गया है, इमेज दिखाई गई है आपको, ठीक है। और इसको कौन ऑपरेट करता है, तो इसको ऑपरेट करता है एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी शायद आपने नाम सुना हो, नहीं सुना है तो आप जान लीजिए, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ये एनटीपीसी है जो इसको ऑपरेट कराता है। नेक्स्ट जिला है अमेठी। तो आइए इसकी लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं। अमेठी की लोकेशन, तो ये हमारा पड़ता है कहाँ पे, ये रहा अमेठी, ठीक है, तो ये पड़ता है आपका रायबरेली के पास में है, ठीक है, सुल्तानपुर है इसके पास में, फैजाबाद है, बाराबंकी है, तो ये पड़ता है आपका अमेठी। तो यहाँ पे अमेठी की लोकेशन है। आइए अब चलते हैं अमेठी की तरफ, कुछ लोकेशन जान ली है हमने, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आपका अमेठी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। जिला अमेठी, जिसको पहले छत्रपति साहूजी महाराज नगर के नाम से भी जाना जाता था, किस नाम से, छत्रपति साहूजी महाराज नगर के नाम से भी हम इसको जानते थे। चलिए दोस्तों इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आपका गोरीगंज में। कहाँ पड़ता है, गोरीगंज, ये गोरीगंज में पड़ता है। और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, तो ये जायस में एक जगह है, जायस, जहाँ पे पड़ता है, और ये कहाँ पड़ती है, अमेठी में पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कवरी पार्क, डिस्कवरी पार्क कहाँ पे, तो ये भी पार्क है आपका कहाँ पे, अमेठी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आज के जिले हमने लिए जो, ठीक है। तो इन जिलों से रिलेटेड और भी कोई फैक्ट है जो आप जानते हैं शायद इसमें कवर ना किया गया, ध्यान रखिएगा, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। हम फ्यूचर में, इन द फ्यूचर उसको जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले 10 वर्षों से, उससे भी ज्यादा वर्षों से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए हमने सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।